Hello guys, welcome to this platform. Guys, if you are new here, please consider subscribe and press the bell icon nearby that to get notifications properly. And if you are interested to open Demat account or trading account, then there is a link given in description box of this video. You can check there to open your account in Upstock. Today's topic is about वोडाफोन आइडिया। वोडा आइडिया के चक्कर में आपको बताना चाहूँगा एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, उस अपडेट को जानना बहुत ज़रूरी है। और आज के दिन इतनी बम्पर तेज़ी के पीछे का सबसे बड़ा कारण भी वही है। क्या है न्यूज़, बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के दिन के बिजनेस की स्थिति के बारे में। देखिए, आज की अगर हम बात करें तो 23 दिसंबर 2020 को ओपन हुआ 9.50 के ऊपर, जो कि इसका प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस भी था। एंड वहाँ से 9.40 10 पैसे का लो बनाता है एंड देन 10.65 का हाई बनाता है, जो कि इसके अपर सर्किट को एक्सटेंड करके बढ़ाया गया और जो कि फाइनली 10.90 का एक्सटेंडेड सर्किट था। टाइम होता तो वहाँ तक भी ये बना सकता था। अगर आप 52 वीक लो चेक करोगे इस कंपनी की तो 2.70 है एंड 52 वीक हाई है 13.50 का। आज जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड होता है कमाल का है, 611.3 मिलियन, यानी 61 करोड़ 13,62,315 क्वांटिटीज़ यहाँ ट्रेड होती हैं, जिसमें से 24.39% के आसपास का जो डेटा है डिलीवरी के लिए उठा लिया गया। बीएससी के ऊपर अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको 21 करोड़ 91,54,708 क्वांटिटीज ट्रेड होती हुई देखें। वहीं अगर हम बात करें एनएससी के ऊपर क्लोजिंग प्राइस को लेकर के तो देखिए 10.55 यानी लगभग 11.05% ऊपर क्लोज होता है, लगभग ₹1.05। मार्केट कैप अगर आप चेक करोगे तो 30,315.84 करोड़ है। ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है और ये हर समय चेंज होते रहते हैं, इसीलिए शायद आपको ये मैं बातें बार बार बताता हूँ। अब बात करते हैं सीधे टॉपिक की, क्योंकि लंबा वीडियो ना हो इसीलिए मैं आपको जल्दी से बताना चाहूँगा कंसोलिडेटेड वे में। जैसा कि आप यहाँ हेडिंग पे देख पा रहे होंगे, आपको हेडिंग में दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा। आप देखें, यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ लिखा है वोडाफोन आइडिया सर्जेस 10% अहेड ऑफ आर्बिट्रेशन अपील डेडलाइन। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे की चीज़ें ब्रीफली आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि जो वोडाफोन आइडिया है इसके दो प्रमोटर्स हैं। एक ब्रिटिश प्रमोटर है जो इनका पार्टनर है। तो ब्रिटिश प्रमोटर जो है वोडाफोन पीएलसी, उसकी मैं बात करूंगा। बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जब वोडाफोन आइडिया सेपरेट हुआ करते थे तो उसमें वोडाफोन के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से एक टैक्स लगाया गया था। वो एक टैक्स था बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन, मतलब कि एक्चुअली में जो टैक्स होना चाहिए था लेकिन वो नहीं, बेसिकली उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए, रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन के थ्रू चेंजेस कर दिए गए, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि जो बाईलेटरल प्रोटेक्शन पैक्ट है इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच में जो ट्रीटी साइन करी गई थी, उस ट्रीटी साइन को ये रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन जो है उसको ब्रीच करता है, यानी उसके खिलाफ जाता है, उसके अगेंस्ट जाता है, जिसको लेकर के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, जितने ग्लोबली जो इन्वेस्टर्स थे, सभी के सभी लोगों ने इसका विरोध किया था। और वही चीज़ जो है आज की डेट तक, अभी 24 सितंबर को 2020, मतलब 24 सितंबर 2020 को ये चीज़ जो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कि हेग में हेल्ड हुआ था, उसने एक फाइनल डिसीजन दिया कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो 22,100 करोड़ रुपए जो वोडाफोन पीएलसी से वसूलना चाहती है टैक्स के रूप में, ठीक है, यूजिंग रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन, वो बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी फेयर नहीं है, इक्विटेबल ट्रीटमेंट्स नहीं है। क्योंकि जो बाईलेटरल प्रोटेक्शन पैक्ट साइन किया गया है, जो ट्रीटी साइन करी गई है इंडिया और नीदरलैंड्स के बीच में, वो बिल्कुल भी इसके अपोजिट है। तो इसी बात को लेकर के यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास टाइम था। इवन निर्मला सीतारमण ने कहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा था कि वो इस अवार्ड का रिस्पेक्ट करती हैं और इसके अगेंस्ट में या फिर
इसके सपोर्ट में अपना एक लीगल एक्शन जरूर लेंगी अपने टॉप लेवल के अधिकारियों से, ऑफिशियल्स से डिस्कशन करने के बाद। ये बात उन्होंने बोली थी 24 सितंबर 2020 के, जब जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अपना फैसला सुनाया था उसके अगले दिन, यानी 25 सितंबर को। तो यहाँ पे बेसिकली मीनवाइल 3 महीने का टाइम निकल गया। 3 महीने में क्या हुआ, बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, जैसा कि आप स्क्रीन पे ये जो आर्टिकल है आप पढ़ भी पा रहे होंगे, तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है कि एक बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट से पता चला कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, इन्होंने लास्ट वीक यानी कुछ पिछले हफ्ते अपने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स या फिर जो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिशियल्स होते हैं और जो टैक्स डिपार्टमेंट से जो कंसर्न लोग होते हैं उन लोगों से एक क्लोज डेप्थ डिस्कशन किया था इसी मैटर को लेकर के एक्सटेंसिवली, राइट, ताकि उससे कुछ न कुछ डिस्कशन का कंक्लूजन निकल सके। तो ये जो डिस्कशन हुआ है बेसिकली इसके इम्प्लीकेशंस जो है, मतलब अगर ये इंडियन गवर्नमेंट आर्बिट्रेशन जो पैनल का जो जवाब था उसके या जो अवार्ड था उसके अगर चैलेंज करते हैं तो उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, और चैलेंज नहीं करते हैं उसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, इन दोनों बातों के ऊपर अपने ब्यूरोक्रेट्स और सीनियर ऑफिशियल्स के साथ, सेक्रेटरी ऑफिशियल्स के साथ क्लोज डिस्कशन हुआ। उसके ऊपर बहुत बातचीत हुई, मंथन हुई उस चीज़ के ऊपर, लेकिन अभी तक कोई भी उसका कंक्लूजन बाहर नहीं आ पाया है। मिनिस्टर को यानी फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आगाह कराया गया था, अवगत कराया गया था, बताया गया था कि क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं इसके चैलेंज करने के और चैलेंज ना करने के, राइट। तो फिर भी उसके बावजूद भी 23 दिसंबर यानी आज के दिन 2020 ये फाइनल डेट थी इस अवार्ड के अगेंस्ट या अवार्ड के सपोर्ट में जवाब देने के लिए भारत सरकार को, लेकिन अभी तक नहीं दिया है। इसी बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर उत्साह दिखा, लोगों के अंदर जोश दिखा, लोगों के अंदर पॉजिटिविटी देखी, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पे वोडाफोन पीएलसी को राहत मिलेगी। और आपको पता होना चाहिए वोडाफोन पीएलसी को राहत मिलने का मतलब हुआ कि वोडाफोन आइडिया को भी कहीं ना कहीं उसकी हीट महसूस होगी। यहाँ हीट का मतलब पॉजिटिव के डायरेक्शन से आप सोचिए, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो आर्बिट्रेशन ऑर्डर है उसकी एक टाइम लिमिट होती है 90 डेज़ की। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया 3 महीने का मैक्सिमम टाइम होता है, तो 90 डेज़ का जो मैक्सिमम टाइम होता है चैलेंज करने का किसी भी कोर्ट सिंगापुर के आर्बिट्रेशन सेंटर को लेकर के, या कोई भी आर्बिट्रेशन जो हेग में हो कोई भी हो उसको लेकर के 90 डेज़ का टाइम पीरियड होता है। और 90 डेज़ में अगर आप नहीं करते हो तो ऐसा नहीं है, फिर भी लीगल एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जो 90 डेज़ का टाइम होता है वो बिल्कुल सैक्रोसैंक्ट नहीं होता है। मतलब उसको आप थोड़ा बहुत आगे पीछे होकर के आप कंडोनेशन कर सकते हो, एक डिफेंस आर्गूमेंट तैयार कर सकते हो, अपने केस को फिर से कुछ दिन की मोहलत ले करके अपील करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे ये लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है। लेकिन 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 ध्यान से सुनिएगा, लेकिन बात ये है यहाँ पे कि जो अपील है, ठीक है, जो लीगल एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये एक कंडोनेशन करके एक लीगल डिफेंस आर्गूमेंट तैयार करके फिर से अपील कर सकती है भारत सरकार। लेकिन इस व्यू के ऊपर बहुत से ऐसे डिवीजन है, यानी गवर्नमेंट के अंदर के लोग ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसके फेवर में नहीं हैं, राइट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी मतलब ऐसे समझो कि गवर्नमेंट के अंदर बैठे लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो वोडाफोन पीएलसी के लिए जो अवार्ड मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, माने उसके सपोर्ट में जो इंडियन सरकार को, भारत सरकार को जो अवार्ड मिला है उसके सपोर्ट में बहुत लोग हैं और उसके अगेंस्ट भी बहुत हैं। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट में होना ज़रूरी है अगर आप उस पैनल के अगेंस्ट में कुछ अवार्ड यानी उसके अगेंस्ट में आप कुछ एक्शन लेना चाहते हो तो, राइट, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो इसी को लेकर के वोडाफोन आइडिया ने 10.68 का मैक्सिमम 12% की तेज़ी दिखाते हुए हाई बनाया बीएसई के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यही है, इसका पूरे कंक्लूजन समझो तो यही है कि गवर्नमेंट जो है अपने डेडलाइन यानी आज 23 दिसंबर 2020 को एक
अपील करनी थी इसको, अनसर्टेन, मतलब ये अनसर्टेन होती हुई दिखी, यानी इसके पास कोई जवाब नहीं था, इन्होंने कुछ भी नहीं अभी तक किया है। ठीक है, तो ये पॉइंट था जिसकी वजह से ऐसा हम लोगों के अंदर देखने को मिला। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। इफ़ यू हैवेंट अंडरस्टूड द होल कंसेप्ट देन यू मे फाइंड ए वीडियो इन माई वीडियो लिस्ट। देर इज़ अ वीडियो आई हैव मेड ऑलरेडी ऑन दिस टॉपिक, यानी आर्बिट्रेशन का क्या एक्चुअली चक्कर, मैंने आपको बड़ा डेप्थ में समझाया था, लेकिन यहाँ पे आपको मोटा मोटा मैंने उसको कनेक्ट करने के लिए समझा दिया। अगर आप मेरे से पहले से जुड़े हों इस चैनल से तो आपको डेफिनेटली ये मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। तो लास्ट में आपको 2 लाइन में मैं पूरा बता देता हूँ कंक्लूजन क्या है। देखो, कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे बेसिकली भारत सरकार वोडाफोन जब अलग था इंडिया के अंदर, तो उससे एक टैक्स लेना चाहती थी और उस टैक्स को मैक्सिमाइज करके एक एक रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन तैयार किया ताकि वोडाफोन से ज़्यादा चूसा जा सके टैक्स, राइट। लेकिन वोडाफोन इसी केस को लेकर के इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सेंटर गया हेग में। ठीक है, तो वहाँ पे फैसला सुना दिया गया है वोडाफोन के सपोर्ट में कि भारत सरकार गलत है, भारत सरकार जो है नीदरलैंड और इंडिया के बीच में इक्विटेबल जो ट्रीटी साइन करी गई थी उसको ब्रीच करता है, यानी लेजिस्लेशन जो रेट्रोस्पेक्टिव, यानी जो टैक्स ज़्यादा वसूलों के चक्कर में अपना जो रूल बदल दे रहे हो वो बिल्कुल भी गलत है, फॉल्स है। तो उसी को लेकर के जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसने कहा था कि भारत सरकार 22,100 करोड़ रुपए जो है वोडाफोन से जो वसूलना चाहती है वो नहीं वसूल सकती, वो बिल्कुल भी गलत है। अगर ऐसा करेगी तो उसकी इंटरनेशनल मार्केट में इमेज बिल्कुल भी ख़राब हो जाएगी, लोग उसके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, जो एफडीआई जाता है इंडिया के अंदर वो नहीं जाएगा। ये उन्होंने कहा नहीं था, लेकिन ये इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। और भारत सरकार फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने लीगल एक्सपर्ट्स और टैक्स डिपार्टमेंट के जितने कंसर्न ऑफिशियल्स हैं उनसे क्लोजली इसी टॉपिक के ऊपर बातचीत करा है, सोचा समझा है, लेकिन अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाया जिसको लेकर के इसके शेयर होल्डर्स को, स्टॉक के इसके अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक उम्मीद की किरण दिखती हुई दिखी। तो अभी तो शुरुआत है दोस्तों, अभी तो शुरुआत है, अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट है। आपको मैंने बताया था कि आप इतना आसानी से हल्के में न लेना बोर्ड आइडिया को, ये चलेगा तो फिर सबको उठा के लेके भाग जाएगा, यानी रॉकेट बन जाएगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई वुड लाइक टू टर्मिनेट माई टॉक्स राइट हियर। मैंने बहुत कुछ बता दिया। सो टेक केयर गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।